डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में फर्स्ट मुसन्निफ है रतनाथ सरसार। इस सबक के का अपने पहले वाले उसमें वीडियो में मुताला कर लिया था। अब इसका इसके मुसन्निफ का हवाला और सबक का हवाला और इसके खुलासे पर अपन चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लखनऊ की रईसाना जिंदगी की एक झलक। इसके मुसन्निफ जो है पंडित रतनाथ सरसार एक तालीम याफ्ता कश्मीरी पंडित थे। उर्दू फारसी के अलावा अंग्रेजी जबान अदब से भी वाकिफ़ थे। रतनाथ सरसार उर्दू नावल के फ़रोग़ में सरसार का ये कारनामा नाकाबिले फरामोश है कि इनकी तख्लीक़ात फसाना आज़ाद, जामी सरसार और शेर कहसार ने ऐसी शोहरत पाई और इन्हें ऐसा कबूल आम हासिल हुआ कि उर्दू में इस नसरी सिन्फ की बुनियाद मजबूत हो गई। इस सबक का जो थोड़ा हवाला दिया गया है, ये सबक लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक रतनाथ सरसार के नावल फसाना आज़ाद से माखूज है, उससे लिया गया है। उसका कुछ हिस्सा है। फसाना आज़ाद उर्दू के अफसानवी अदब में एक बेनज़ीर तख्लीक़ का दर्जा रखता है। इसे जो शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई वो उर्दू की कम किताबों को नसीब हुई। इस सबक में सरसार ने गदर से कबल तस्वीर कसी की है कि उन हालात में भी नौजवान अवध किस हद तक रंग रैलियाँ और ऐशो असरत में डूबे हुए थे और अवाम के मसाइल से ज़्यादा उनको अपने शौक़ पूरे करने की फ़िक्र रहती थी। सरसार ने इन्हीं बातों का जिक्र कर इस सबक में लिया है। सबक का खुलासा इस तरह है। इस सबक में सरसार ने लखनऊ की पुरानी तहजीब और मुआशरत की अक्कासी की है। वहाँ की जो रहन सहन की झलक इसके ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। अदना और आला सोसाइटियों, अमरा और रवीसा की महफिल सुराओं, गली कूचों और बाज़ारों की रंग बिरंगी ज़िंदगी का मारका कसी बड़े दिलकश अंदाज में की है। ऐसा लगता पढ़ने से मालूम चलता है कि हम बाज़ार में घूम रहे हैं और सारे नज़ारे अपने आंखों के सामने पेश हो गए हैं। इस सबक में लखनऊ के एक रईस ज़ादा की ज़िंदगी की एक झलक पेश करने की कोशिश की गई है। एक नवाब साहब जिनका बचपन बड़े ही लाड प्यार में बीता, उनका काम ही ऐशो असरत से ज़िंदगी गुजारना था। चारों तरफ से इन्हें खुशामदी लोग घेरे रहते थे। इनका ज़्यादातर वक्त लहौलाब में गुजरता था। अजीब व गरीब और नामाकूल आदमियों की सोहबत नवाब साहब को इनमें एक अफीमची भी थे। उनसे लोग बेहुदा किस्म का मजाक भी करते थे और बेवकूफ़ी वाले सवालात किया करते थे। इस किरदार का नाम खोजी है और ये ज़राफ़त का मरकज़ है। एक दिन नवाब साहब के चहेते बटेर सफ़े सुकन उड़ जाते हैं और जब उनको ये खबर मिलती है तो वो बहुत ही बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। नवाब साहब ने मुख्तलिफ सिमत में
बटेर को तलाश करने के लिए सवारों को भेजा और कहा कि जो कोई मेरे सपे सुकुन को ढूंढ लाएगा उसे 1000 रुपया नगद बतौर इनाम दिया जाएगा। चूँकि दरबार में चापलूस लोगों की कमी नहीं है, इसलिए माहौल देखते ही वो सपे सुकुन की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। एक ने कहा कि हुजूर, वो तो अरबी समझ लेता है। दूसरे ने कहा है कि उसे नमाज पढ़ते देखा है, यहाँ तक कि उनका नाम सफ़े सुकुन अली शाह रख दिया जाता है। नवाब साहब बटेर की ये खूबियाँ सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इनके चले जाने का गम नवाब साहब को बराबर रहता है और वो इस रंज में जारो कतार रोने लगते हैं। खूजी ने कहा कि वो सुबह उठकर इबादत में लग जाता था। खूजी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुम नमक हलाल हो। तुम सांडनी पर सवार होकर बटेर की तलाश में निकल जाओ। आखिर जब आज़ाद ने बटेर को ढूंढ लाने का बीड़ा उठाया तो मुसाहिबों में उसके खिलाफ बयानबाजी करके नवाब साहब को वरगलाना चाहा कि साहब, इनको अभी चंद दिन ही हुए हैं, इतनी जल्दी एतबार करना मुनासिब नहीं है। लेकिन नवाब साहब पर इसका कोई असर नहीं होता है। शेर व शायरी के साथ साथ अदब पर बहस व मुबाहिसे शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के ऐब तलाश किए जाते हैं और खूजी की शामत आती है। खूजी अपने दामन को बेऐब दिखाने के लिए चापलूसी भरे अंदाज में कहते हैं कि ऐसी गलती इसलिए हो रही है क्योंकि सपे सुकुन के चले जाने का मुझे इतना अफसोस है कि मेरे होश व खवास भी ठिकाने नहीं है। सपे सुकुन का नाम आते ही नवाब साहब का दिल बहुत खुश हो जाता है और इनाम के तौर पर वो खूजी को अपना अब्बासी रुमाल देते हैं। ये तमाम हालात व वाक़यात उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लखनऊ की अदबी और समाजी तहजीब का चिराग बुझने के लिए टिमटिमा रहा है और ऐसे हालात में भी न सिर्फ नवाबाने अवध बल्कि आवाम भी ऐशो असरत मशरत रंगरैलियाँ मनाने में लगी हुई है। सरसार ने इस वक्त के माहौल में जो बुराइयाँ थी उनका तंजो जराफत के पिराया में मजाक उड़ाया है और उसको मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। इस सब से लखनऊ की जो तहजीबी ज़िंदगी, जो रहन सहन, उसकी झलक हमारे सामने आ जाती है। आगे का जो दूसरा सबक पढ़ेंगे वो आगे क्लास में पढ़ेंगे।